हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी कोर्स होते हैं, हमारे कोर्स 1 से लेके कोर्स 6 तक जितने भी क्वेश्चन आपके कोर्स है, सारे कोर्सेज़ के मैं क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, फाइनल एग्ज़ाम हो, या फिर आपके कॉलेज का सेमेस्टर वाइज वाला एग्ज़ाम हो। तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक साथ सारे जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन इसमें शेयर करने वाली हूँ। आई होप इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो एग्ज़ाम्स में, या आपको पहले से नॉलेज रहे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन जो है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप नोट्स बना लें, सारे क्वेश्चन के नोट्स बना के रख लें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा बाद में जब आप एग्ज़ाम लिखेंगे, या पहले से बना हुआ रहेगा तो आपको एक आइडिया रहेगा किस तरह से पेपर लिखना है। तो एग्ज़ाम के टाइम ये काफ़ी इजी हो जाता है आपको आंसर करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं। तो आप सबको पता होगा जो बीएड कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट कोर्स होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कोर्स 2 होता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, कोर्स 3 होता है लर्निंग एंड टीचिंग, कोर्स 4 होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, कोर्स 5 होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और लास्ट कोर्स 6 होता है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। एक कोर्स 7A भी होता है जो हमारा मेथड पेपर होता है। ठीक है, तो फ़िलहाल तो आज मैं कोर्स 1 से लेके कोर्स 6 तक के सारे क्वेश्चन इसमें शेयर करने वाली हूँ, एंड आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है हम कोर्स 1 देखेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो कोर्स 1 में के ये आप जान लें कि कोर्स 1 में जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वो फुल 80 मार्क्स के होते हैं। फुल मार्क्स 80 होता है और टाइम ड्यूरेशन हमारा 3 आवर्स रहता है, और टोटल इसमें 8 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जो 5 क्वेश्चन, 8 में से 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, उसका आपको आंसर करना है। ठीक है, एग्ज़ाम्स में। और पर क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का होता है, पर क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है। ठीक है, और लास्ट वाला जो लास्ट में जो 8 नंबर है, लास्ट में आप ये देखिए कि शॉर्ट नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स होते हैं जिसमें कुछ ABCDE करके ऑप्शन रहेगा आपको, जिसमें से आपको 2 बनाना होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि कई बार जो होता है 5 क्वेश्चन, आपको 8 में से 5 क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, तो मान लिया आप ग्रुप A से मतलब सारा क्वेश्चन बना लिए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर ठीक नहीं पढ़ने की वजह से आपका मार्क्स कम आ जाता है। होता क्या है कि जो शॉर्ट नोट्स है, कभी कभी क्या करता है कंपलसरी बनाना होता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं शॉर्ट नोट्स में देखते नहीं, पढ़ते नहीं ऊपर के लिखा हुआ क्या है, और वो इधर ही से क्वेश्चन बना लेते हैं और लास्ट वाला 8 नंबर छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका मार्क्स तो कट जाएगा, 60 नंबर तो पूरा चला जाएगा। तो हमेशा क्वेश्चन पेपर जो है रीड कर लिया करें कि क्वेश्चन में लिखा क्या, एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। कई बार हम लोग पढ़ते नहीं हैं और इस वजह से हमारी गलती हो जाती है, और उस गलती की वजह से हमारा मार्क्स भी कट जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि एग्ज़ाम पेपर में कभी कभी ये चीज़ दिया होता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना कंपलसरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर रीड करें। तो पहला जो है हमारा है कोर्स 1। कोर्स 1 है कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन, नहीं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ओके, तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन है वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद मैंने शॉर्ट नोट्स में ये इसके आंसर अपलोड किए हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स में जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सेकेंड नंबर है बुद्धि से क्या तात्पर्य है और बुद्धि के प्रकारों को उदाहरण सहित बताएं। थर्ड है बुद्धि की परिभाषा लिखिए और बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों को संक्षेप में लिखें। ठीक है,
जो इंग्लिश में लिखते हैं वो भी देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ कि सारे क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल में दिए हुए थे। तो आप इंग्लिश और हिंदी जो भी मीडियम आपके लिए आपका है, आप उस मीडियम के हिसाब से अपना क्वेश्चन पेपर आंसर कर सकते हैं, या तो इंग्लिश या तो हिंदी में, ठीक है। सो डिफाइन इंटेलिजेंस, इनुमरेट द मेन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस इन ब्रीफ। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है शौशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? वाई इन्फेंसी इज कॉल्ड द इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, डिस्क्राइब इन डिटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि मापन से क्या तात्पर्य है और बुद्धि मापन के इतिहास का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत कीजिए। वाई डू यू मीन बाई मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, राइट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है बाल्यावस्था में शैक्षिक विकास के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वाई कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल गिविंग एजुकेशन इन स्कूल्स इन चाइल्डहुड स्टेज। क्वेश्चन नंबर 7 है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो डिस्कस इन डिटेल द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने जैसे बताया था कि शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है। तो किन्हीं 2 आंसर एनी 2, तो यहाँ पे 4 है A B सीरीज में से आपको किसी 2 को बनाना है। ये 2 × 8 16, तो 8 नंबर पर डिवाइडेड है, पर क्वेश्चन 8 मार्क्स। फर्स्ट है वृद्धि और विकास में अंतर, सेकंड है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सी स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत, स्पीयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी, और डी है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये है कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो है क्वेश्चन पेपर। आगे हम लोग देखेंगे कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो ये है कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का भी टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स, और ये 80 मार्क्स होते हैं, फुल 80 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए शिक्षा की प्रकृति को विस्तार पूर्वक बताएं। एक्सप्लेन द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड राइट इन डिटेल्स द नेचर ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा को परिभाषित कीजिए एवं व्यक्ति के प्रति शिक्षा की कार्य विस्तार पूर्वक विवेचना करें। गिव द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मन, आत्मा और शरीर का विकास है। गांधी जी के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडीज, माइंड एंड स्पिरिट। इलेबरेट एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 है शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थ को बताते हुए शिक्षा के क्षेत्र की व्याख्या करें। गिव द नैरो एंड वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को नई दिशा प्रदान की। आलोचना कीजिए। मैकाले's मिनट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड के आदेश पत्र की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश बताइए जो आधुनिक भारत में शिक्षा के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। पॉइंट आउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच विच कैन प्रूव यूजफुल फॉर एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है। नेक्स्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7, सन 1883 के भारतीय शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें कौन सी थी? उन्हें भारत में शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया? व्हाट वेयर द मेन रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882 एंड हाउ डिड दे इन्फ्लुएंस एजुकेशन इन इंडिया?
क्वेश्चन नंबर 8 है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें की व्याख्या करिए। एक्सप्लेन द मेजर रिकमेंडेशन एज प्रपोज्ड बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। सो ये जो लास्ट में जितने क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं आप, सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए। अगर आप प्रीवियस पेपर अगर आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा, तो मैं बता रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था कोर्स 2 हमारा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम लर्निंग एंड टीचिंग, जो हमारा कोर्स 3 है।
नेक्स्ट है कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। ओके, तो कोर्स 5 जो है ये भी हमारा 40 मार्क्स का होता है और टाइम ड्यूरेशन होता है 1.5 आवर। और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे देखना है कि आपको 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है टैगोर के जीवन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। डिस्कस द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ टैगोर्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विवेकानंद के जीवन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ विवेकानंद फिलॉसफी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 है पाठ्यक्रम को परिभाषित करें, इसके महत्व की व्याख्या करें। डिफाइन द टर्म ऑफ करिकुलम, डिस्क्राइब इट्स इम्पॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है रूसो के शैक्षिक चिंतन के विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये। डिस्कस द एजुकेशनल थॉट ऑफ रूसो इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 5 है विवेकानंद एवं राजा अजीत सिंह के संबंधों को विस्तार से लिखे। राइट डिटेल्स ऑफ विवेकानंद एंड किंग अजीत सिंह म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 1 टैगोर के जीवन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना करें। तो 1, 4 और 2 ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट्स है यहाँ पे। फर्स्ट है रामकृष्ण मिशन, सेकंड है पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता, नीड ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, सी है शांति निकेतन और डी है दर्शन एवं शिक्षा शास्त्र में अंतर। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शांति निकेतन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका, और पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा कोर्स 5 ना, हाँ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट है जो है कोर्स 6 है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये है लास्ट कोर्स 6 का क्वेश्चन पेपर। कोर्स 6 है हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो कोर्स 6 भी 40 मार्क्स के होते हैं और टाइम ड्यूरेशन होता है 1.5 आवर। ठीक है, 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, लिंग विभेद से क्या तात्पर्य है तथा लिंग विभेद के कारणों को लिखे। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्या है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंडर बायस एंड राइट डाउन द रीजंस ऑफ जेंडर बायस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन काल, मध्यकाल एवं ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति तथा शिक्षा को विस्तार से बताइए। VVI इम्पॉर्टेंट। एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट पीरियड, मेडाइवल पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के सामाजिक आधारों को संक्षेप में विवेचना कीजिए। कमेंट ऑन सोशियोलॉजिकल बेसिक ऑफ एजुकेशन इन ब्रीफ। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लैंगिक असमानता के संबंध में परिवार की भूमिका। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन चैलेंजिंग जेंडर इनइक्वालिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5th नंबर है लैंगिक असमानता दूर करने के लिए विद्यालय की भूमिका। ये भी इम्पॉर्टेंट है। डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन रिमूविंग जेंडर इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 6, युवाओं में लैंगिकता के सकारात्मक विकास के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका। फॉर पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी अमंग द यूथ। तो ये था लास्ट हमारा कोर्स 6।